ओके, लेट्स स्टार्ट देन। स्टार्ट करते हैं अपन। तो सेकंड डे है आज। कल एक सेशन हुआ था। सो ऑब्वियसली अगर आपने मिस किया है, मुझे लगता है आपके पास कल के सेशन की ऑलरेडी लिंक आपको रिसीव हो गई होगी, जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो इन केस अगर आपने मिस मिस किया होगा तो आपने देख लिया होगा कल का सेशन। अगर नहीं देखा है तो आज के सेशन के बाद आप उसको देख सकते हो। तो कल के सेशन में जनरली अपन ने जो डिस्कशन किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कुछ स्टार्ट में कुछ कंटेक्स्ट सेट किया था, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वहां से आपको ये पता चला होगा कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे रखनी है, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस बैच, और इसमें एक्चुअल में किस लेवल पे तुम जाने वाले हो। और हर एक चीज मैंने प्रूफ के साथ कल आपको जस्टिफाई करके दिखाई थी। फाइन। तो इन केस अगर आपने मिस किया हो तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले वेरीफाई करना आई थिंक बहुत नेसेसरी है। तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो कि प्रूफ के साथ कि एक्चुअल में व्हाट विल बी द मोटो ऑफ दिस बैच। फाइन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। सो सेशन आज से फर्दर कुछ दिनों के लिए किस फॉर्मेट में चलेंगे, ये मैं डिक्टेट करता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑलरेडी आपके पास ब्रोशर होगा, तो आपको पता होगा कि इस करियर आर्किटेक्ट, दिस इज फुल स्टैक डेवलपमेंट सेशन, फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच, दिस इज जॉब एश्योरेंस बैच। तो एक्चुअल में जैसे कल आपने अगर सेशन अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट द एग्जैक्ट मोटो, द एग्जैक्ट मोटो इज 0% रिजेक्शन मोटो। फाइन। तो ऑलरेडी आपके पास ब्रोशर होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या कंटेंट है और वो एक एक कंटेंट कवर होने वाला है। फाइन। तो उसी के रिगार्डिंग अपन एक्चुअल में एक टेक्निकल कंटेंट आज से स्टार्ट करते हैं। कल कुछ अपन ने टेक्निकल कंटेंट स्टार्ट किया नहीं था। लास्ट में जस्ट मैंने एक लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे पूछा था, और इवन मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया भी था, उसका एक वेरिएंट। उसके बहुत सारे वेरिएंट है जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। फाइन। बट अभी क्या है, अभी किस तरीके से ये सेशन प्रोसीड होने वाले हैं फर्दर कुछ दिनों के लिए, वो मैं पहले डिक्टेट करता हूँ। तो एक्चुअली पहले कुछ दिन के लिए मैं ब्रोशर आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी आपके पास होगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस जर्नी का, करियर आर्किटेक्ट प्रोग्राम का, और अगर आप जॉब के लिए बात करोगे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारी चीजों को ये डेटा स्ट्रक्चर हैंडल करता है। तो बिना इसको देके, बिना डेटा स्ट्रक्चर में मास्टर किए एक्चुअल में वो जर्नी पॉसिबल नहीं है। 0% रिजेक्शन वाले, ये एक्चुअल में बहुत बहुत लेस पॉसिबिलिटी है जॉब की, विदाउट डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर पर कमांड नहीं है तो। फाइन। देन डेटा स्ट्रक्चर के बाद एक कोई सी भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के लिए। इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, दिस इज मस्ट एंड मैंडेटरी, ये तो करना ही है, ये आपके टैली में होना ही चाहिए एक्चुअल में। एंड देन एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए बैकएंड से। तो ऑब्वियसली बैकएंड में दो चीजें अभी ट्रेंड में चल रही है, यू नो ऑलरेडी, आपको पता होगा, ये जावा पाइथन। तो आप दोनों में से आपको एक लैंग्वेज पे आपकी मास्टर होनी चाहिए। अब वो कोई सी भी, कोई कुछ भी हो सकता है, दोनों इक्विवेलेंट चल रहे हैं, जावा एंड पाइथन। फाइन। दोनों में से एक इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो दोनों भी जा सकते हो, बट वो आपके लिए ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा अगर आप जावा और पाइथन दोनों पिक करते हो। फाइन। तो इस करियर आर्किटेक्ट प्रोग्राम में आपको एक पिक करना है। आप एक पिक कर सकते हो जावा और पाइथन में से, डेटा स्ट्रक्चर चलेगा ही सही, इसमें कोई चॉइस नहीं आपके पास। एंड देन जावा और पाइथन में से आप एक पिक कर सकते हो कि मैं जावा के साथ प्रोसीड करना चाहता हूँ या मैं पाइथन के साथ प्रोसीड करना चाहता हूँ। फाइन। तो उस केस में क्या होगा, आप जावा के साथ प्रोसीड करो, जावा का सेशन लो, आप पाइथन के साथ प्रोसीड करो, पाइथन का सेशन लो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा एक्चुअल में, कि दोनों में से क्या करना है ये आप खुद से डिसाइड करें। किसी ने आपको बोला है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, बिल्कुल बकवास चीज है, क्योंकि मैं दोनों से बिलोंग करता हूँ। आई हैव मास्टर ओवर बोथ द थिंग, जावा एंड पाइथन, सो आई नो कि दोनों की मार्केट कंडीशन क्या है। तो बोथ आर इक्विवेलेंट, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन बोथ द सेक्टर, जावा सेक्टर आल्सो, पाइथन सेक्टर आल्सो।
सो आप पिक करें कि आपको किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में जरूरी है। फाइन, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक्चुअल में 7-8 दिन के सेशन आप दोनों के अटेंड करें, जावा के भी अटेंड करें, पाइथन के भी अटेंड करें, और वो 7-8 दिन के बाद आप अपना डिसीजन लें कि मैं किसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं। फाइन, तो वो 7-8 दिन के बाद आप अपना खुद से डिसीजन ले। तो आज एक्चुअल में क्या होने वाला, आज से एक्चुअल में क्या होने वाला है, ये फर्दर 7-8 दिन की जर्नी क्या चलने वाली है। डेटा स्ट्रक्चर, जावा एंड पाइथन, अभी ये 3 चीजें स्टार्ट होंगी, और वो आज से ही स्टार्ट होगी तीनों चीजें। फाइन, एंड देन फर्दर 6-7 दिनों बाद फिर अब इसमें चीजें एड ऑन होती जाएगी जो अपने ब्राउजर में है। फिर ये 3 चल रही है, साथ में एक और चीज डेवऑप्स है एंड ऑल, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है एंड ऑल। फाइन, तो इवन आपको एट द एंड इन दोनों में से एक पिक करना है। आप दोनों के साथ भी जा सकते हो, बट दैट विल बी टू मच हेक्टिक फॉर यू। सो वो आप जो 10 डेज के बाद एग्जाम दोगे, उसमें आपके जो आप अगर शॉर्टलिस्ट हुए, तो शॉर्टलिस्ट के बाद आपके अगर बहुत टॉप मार्क हुए, तभी हम लोग आपको अलाउ करेंगे कि आप दोनों भी कर सकते हो, जावा एंड पाइथन। अदरवाइज वी विल नॉट गोइंग टू अलाउ यू, बिकॉज ये बर्डन बढ़ाएगा आप पे, आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको दोनों करना है, तो एक्चुअल में आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ, यस मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ दोनों के साथ, कोई इशू नहीं है हमें। फाइन, ओके, सो दिस विल बी द थिंग। सो ये 3 चीजें स्टार्ट होगी। सो आज के लिए अभी इनका टाइमिंग किस तरीके चलेगा, अभी कुछ दिनों के लिए। तो आज ऑब्वियसली अपन अभी डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, तो 6 to 7 डेटा स्ट्रक्चर चलेगा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद ऑलमोस्ट मान लो 7:10 से 8:10 तक जावा चलेगा, एंड देन 8:20 to 9:20 तक पाइथन चलेगा। फाइन, तीनों के 1 घंटे के सेशन होंगे, वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। फाइन, कल से एक्चुअल में थोड़ा टाइम बदल जाएगा, और वो टाइम क्या बदलेगा एक्चुअल में, 3 चीजें इस तरीके चलेगी। टाइम वही रहेगा, पहले सबसे पहले सेशन जावा का होगा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का होगा, और उसके बाद पाइथन का होगा। आज सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर का सेशन है। फाइन, कल से ये कंटिन्यू चलेगा, पहले जावा, फिर डेटा स्ट्रक्चर, फिर पाइथन। एंड ऑब्वियसली ब्रोशर में बहुत सारी चीजें हैं, बट ये 3 चीजें जैसा मैंने आपको कल बोला है, इन 3 चीजों में आई एम हैविंग हाईली एक्सपर्टीज ओवर दिस 3 थिंग्स। और ये तीनों चीजें एज ए मेंटर मैं ये तीनों चीजें टैकल करने वाला हूं, आपका कंसेप्चुअल, डीएसए, जावा एंड पाइथन। बाकी जो मेंटर हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन होगा, तो 1-2 दिन में आपका धीरे धीरे सबसे इंटरेक्शन होगा 1 by 1, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी टैकल करेंगे वो भी आपको पता चलेगा एक्चुअली। फाइन, सो आई थिंक दिस इज द इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। तो इंस्टेंट अवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टारगेट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। एक्चुअल में इस जॉब आर्किटेक्ट के लिए मैं इस डेटा स्ट्रक्चर को 5 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। नंबर फर्स्ट कैटेगरी जो है एक्चुअल में, वो है कंसेप्ट। कितने तरीके कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कौन कौन से इंटरव्यू में कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट चीज कंसेप्ट, एंड देन द सेकंड थिंग, उन कंसेप्ट का एक्चुअल में रियल टाइम इंडस्ट्री में इंप्लीमेंटेशन क्या है, कहां पे काम आते हैं। जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में वो कंसेप्ट कहां पे काम आते हैं, वो चीज बनने की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी कंपनी के इंटरव्यू को हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपसे चीजें पूछने के बाद हमेशा पूछेगा कि इसका यूज क्या है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज आप पढ़ रहे हो, या ये आपने चीज सीखी है, तो इसका यूज केस क्या है। तो वो यूज केस अपन देखने वाले हैं। नंबर थर्ड थिंग अपन देखेंगे, जो बहुत सारी कंपनीज स्टार्टिंग में जो कोडिंग राउंड रखती है एक्चुअल में, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग अपन देखने वाले हैं एक्चुअल में। कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको किस तरीके से करनी है, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अपन ट्राई करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन में 10 तरीके से अपन सोचेंगे, और आपके अंदर वो थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को, जैसा मैंने कल बोला, कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उस क्वेश्चन को लेकर सोचना कैसे है, वो कैपेबिलिटी आपको पता होगी, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी।
तो तीसरा जो अब जिस पैटर्न में मैं इसको बांट रहा हूँ वो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्चुअली। फाइन। एंड नंबर 4 जो मैं इसको फर्दर डेटा स्ट्रक्चर को डिक्टेट करूंगा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड ये जब आगे जाओगे आप एक्सपीरियंस लेवल पे एंड फ्रेशर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड करके एक अलग से राउंड होता है इंटरव्यू का, कि कोई प्रॉब्लम को आप इफेक्टिवली कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से सोचना है, क्या एफिशिएंसी होती है, वो सब अपन देखने वाले हैं और उसके ऊपर हम बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एंड एट लास्ट नंबर 5 कैटेगरी जो अपन डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में वो है ट्रिकी क्वेश्चन वाले फेज को आपको कैसे टैकल करना है। फाइन। हाउ टू फेज अ ट्रिकी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक हो। फाइन। क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा सा हो लेकिन एक्चुअल में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी वो सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए। वो ट्रिकी क्वेश्चन कैटेगरी, दीज आर द 5 कैटेगरी जो अपन टैकल करने वाले हैं। फाइन। तो हर रोज के आपको बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। आपको कुछ भी सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, आपको सॉल्यूशन करना है। जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी उसके ब्याप पे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को अपन क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आप करना है, एक क्वेश्चन को आपको 10 तरीके सोचना है। ये सारा प्रोसीजर चलने वाला है। फाइन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी। फाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक्चुअल में, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम होगी, जो प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ट्रिकी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन अपन करेंगे उन क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करने वाले हैं एक्चुअल में। मतलब दो लैंग्वेज से करने वाले, दो तरीके नहीं, तरीके बहुत सारे होंगे। दो लैंग्वेज से, एक तो अपन उसको सी लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे और दूसरी जो आपने पिक की है वो जावा है या वो पाइथन है। फाइन। और फिर हर एक क्वेश्चन को करने के साथ तुम लोग खुद से रियलाइज करोगे कौन सा बेटर है। अगर ये प्रॉब्लम इंटरव्यू मेरे से पूछा जाती है तो मैं इसको किससे अप्रोच करूं, सी लैंग्वेज से अप्रोच करूं या दूसरी लैंग्वेज से अप्रोच करूं, जो भी आपके जावा या पाइथन है। फाइन। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि दोनों में बेटर कौन सा है, आपको किससे करना चाहिए एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो अपन डेटा स्ट्रक्चर दोनों के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाले हैं सेम प्रॉब्लम को। फाइन। दिस विल बी द पैटर्न। तो अगर एक्चुअल में अपने को सी के थ्रू इंप्लीमेंट करना है उसको, तो अनलेस बहुत सारे कम इंटरव्यू में ऐसा होगा कि वो आपको फिक्स बता दे कि इसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करो इस प्रॉब्लम को। नो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता किसी इंटरव्यू में। आप जिसके साथ कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। बट वैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज के साथ आप उसको प्रोसीड कर पाओगे। फाइन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम अपन लेते हैं और अगर उसको सी में करना है तो पहले अपनों को सी के कुछ नॉलेज होनी चाहिए सी लैंग्वेज की। फाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। चलो आपने, मुझे लगता है कि सब कोई थर्ड ईयर फाइनल ईयर होगा तो आपने सी लैंग्वेज तो पढ़ रखी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया होगा पढ़ रखने का, उसका सेंस मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि सी लैंग्वेज क्या है और किस तरीके चलता। थोड़ा एक दो कोड भी आपने कभी ट्राई किया होंगे ऑल। फाइन। तो वन सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। चलो आपने अगर सी ट्राई की है, आपने अगर सी पढ़ी है, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको देख के लगा हो कि उस टॉपिक को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। एक बार मैं चाहूंगा सब चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपन डायनेमिक बने। मैं डायरेक्ट उस टॉपिक से स्टार्ट करूँ और आपको वो टॉपिक इतना इजी लगने लगेगा एक्चुअल में। तो मैं देखता हूँ जो मेजोरिटी होगी अपन उसके साथ जाते हैं कि मेजोरिटी को कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। ओके। चलो मैं बताता हूँ एक्चुअल में कुछ कॉमन जो आंसर मेरे को मिले हैं, उसके बाद अपन उसमें से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कुछ कॉमन आंसर जो मेरे को मिले हैं वो कॉमन आंसर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट, और जो मुझे लगता है कि 90% के आसपास है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो लोग आंसर कर रहे हैं वो, फर्स्ट थिंग इज पॉइंटर।
हाँ, कोई डाउट नहीं मेरे को कि ये टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लगता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट इज पॉइंटर। सेकंड, कुछ लोगों ने बोला फाइल हैंडलिंग, कुछ-कुछ मेरे को आंसर मिले फाइल हैंडलिंग के रिगार्डिंग भी। नंबर थर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। आई थिंक ये 3 मेजर थे। फाइन। फाइल हैंडलिंग की बात अपन अभी नहीं करेंगे क्योंकि फाइल हैंडलिंग मैं बताऊँ एक्चुअली में क्यों नहीं करेंगे फाइल हैंडलिंग की बात। फाइन। क्योंकि फाइल हैंडलिंग कोई एक्चुअली में बोला जाए तो जेनेरिक टॉपिक नहीं है। मतलब जो टॉपिक दूसरों में काम आए, सब में काम आए, वो कोई जेनेरिक टॉपिक नहीं है। एक सेपरेट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। और आज के टाइम में लगभग ये नेग्लिजिबल यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हो, देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ डेटाबेस, है ना? तो फाइल हैंडलिंग जब फाइल में सबसे पहले जब जब सी लैंग्वेज आई थी या कोई भी लैंग्वेज मार्केट में आई थी, उस टाइम पे डेटाबेस था नहीं मार्केट में, तो लोग फाइल में डेटा स्टोर करवाते थे, फाइल से डेटा रीड करते थे। तो उस टाइम पे फाइल हैंडलिंग सुपर पावरफुल था। फाइन, बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती थी इसकी। बट जैसे डेटाबेस का एरा खत्म हुआ, एक्चुअल में फाइल हैंडलिंग लगभग नेगलेक्ट हो गया। फाइन, नाउ टुडे सिनेरियो कोई यूज़ नहीं करता, कोई फाइल में डेटा सेव नहीं करता है। फाइन। तो अपन देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या है, ऐसा डेटाबेस इतना पावरफुल क्यों नॉल, क्योंकि ऑब्वियसली फुल स्टैक डेवलपमेंट में तुम्हारा डेटाबेस भी है। डेटाबेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी विल डिस्कस दैट टाइम। बट अगर मैं दो बाकी वाले पे जाऊँ, पॉइंटर एंड डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो जिसने डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट बोला है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट टफ लगने का वन एंड ओनली रीजन ये हो सकता है कि यू डोंट हैव एनी कमांड ओवर पॉइंटर। क्योंकि डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट पूरी पूरी पॉइंटर से चलती है। अगर आपको पॉइंटर पता है तो डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट तो आपको पता है, क्योंकि पूरा यूज पॉइंटर का होता है। फाइन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, वो यहां से करते हैं, दैट इज पॉइंटर। उसके बाद सेकंड टॉपिक अपन पिक करेंगे, दैट इज डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये समझ लिया वो कुछ भी नहीं। फाइन। एंड इवन पूरा डेटा स्ट्रक्चर बिना पॉइंटर के पॉसिबल ही नहीं है। पूरा पूरा बैकग्राउंड में डेटा स्ट्रक्चर जो इंप्लीमेंट होता है वो पॉइंटर पे होता है। तो अगर आपको इंटरनल जानना है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, अब वो डेटा स्ट्रक्चर मतलब मैं कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपको नॉलेज है तो वो लिंक लिस्ट हो सकता है, वो स्टैक हो सकता है, वो क्यू हो सकता है, वो ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, व्हाटएवर वो कुछ भी हो, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। इसके बिना कोई पॉसिबल नहीं है। ना लिंक लिस्ट चलेगा, ना स्टैक चलेगा, ना क्यू चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला इसके बिना। ना आपका एरे चलेगा। फाइन। तो जैसे जैसे अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे आगे, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, आपको पता चलेगा कि बिना पॉइंटर का कोई पॉसिबल है ही नहीं। फाइन। तो चलो अब अपन जो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है ना, स्टार्ट अपन इससे कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे को बताना कि एक्चुअल में टॉपिक डिफिकल्ट था या फिर तुम्हें लगता था, या फिर तुमने जिस तरीके से सीखा है वो तरीका गलत था। वी विल डिस्कस इस सेशन के बाद। तुम बताना मेरे को। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्मल में इंटरव्यू अगर क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहता हूं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहा हो, आपसे अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कंसेप्चुअल, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंटर पे होगा ऑब्वियसली। एंड दैट्स व्हाई ये इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला ऑब्वियसली अगर कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट करेगा तो वो मोर इन जनरल अच्छे क्वेश्चन पे जाने वाला होगा, लेकिन उससे पहले वो स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से करेगा, व्हाट इज पॉइंटर। जैसे मैंने कल आपको बोला था एक्चुअल में कि अब इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से देते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो जस्ट उसने बेसिक क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज पॉइंटर। फाइन। अब आपको एक तरीके से डेफिनेशन बतानी पॉइंटर की, बट अब आप आंसर किस तरीके से करते हो, ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। चलो मैं बताता हूँ आपको तरीका, बताता हूँ एक्चुअल में कि इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से कर सकते हो अगर आपको पूछे व्हाट इज पॉइंटर। और एक चीज मैं पहले दिन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन नो डाउट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर व्हाट इज पॉइंटर पूछेगा तो आपको डेफिनेशन ही बतानी पड़ेगी, बट कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है। फाइन। वो आप खुद से क्रिएट करोगे डायनेमिकली डेफिनेशन। अब वो कैसे क्रिएट करोगे मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में। तो सबसे पहले पता है, अगर कोई भी चीज हो ना,
जो तुम स्टार्ट कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, व्हाट इज द राइट थिंग कि आपको उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखो कि अगर ये टॉपिक नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इस टॉपिक के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। इससे अपने को क्या पता चलेगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब एक्चुअल में अगर मैं इसको एक अलग तरीके से बोलना चाहूं तो टॉपिक मतलब पढ़ना क्यों है, दैट इज ऑल्सो थिंग। फाइन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्चुअल में एक चीज जो आपको ऑलरेडी पता होगी, आई थिंक नहीं है तो अपन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको पॉइंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यू विल इजीली गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन, स्टार्ट करते गाइस अपन। जस्ट मेरे को 2 मिनट देना, एंड वी आर स्टार्टिंग द थिंग्स, या जस्ट 2 मिनट, 1 सेकंड। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन किस तरीके से देनी है आपको पॉइंटर की, वो अपन चीज देखते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी जब बात करें सी की, दैट इज व्हाट, डेटा टाइप। आई थिंक आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या होता है डेटा टाइप, कैन यू गिव मी द आंसर। ये आपने चीज पढ़ी होगी एक्चुअली में, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ी होगी, वो सी हो, जावा हो, पाइथन हो, हर किसी में डेटा टाइप होता है, आपने पढ़ा होगा। फाइन, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पर डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई वेरिएबल बनाते हैं सी में, तो आप इस तरीके से लिखते हो int a इक्वल टू 10। फाइन, आपने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे एक बार मैं क्विकली, क्योंकि हो सकता है किसी को ये नहीं पता हो, मैं क्विकली बताता हूँ, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सबको पता होगा, यहाँ पे जो लिखते हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। तो अपना वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, ए, ये क्या है, वैल्यू। और यहाँ पे जो ये लिखते हैं ना एक्चुअल में, ये होता है डेटा टाइप। अब भी ना खाली इस लाइन से आप कितनी चीजों को रिलेट कर सकते हैं वो देखना आप यहाँ पे। अगर मैं आपसे यहां से 3 चीजें पूछूं ना, आप इसी चीज से वो रिलेट कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको पूछूं व्हाट इज डेटा टाइप डेफिनेशन, या फिर मैं इसको इस तरीके से पूछूं डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्या है, या दूसरी चीज मैं आपको पूछूं वेरिएबल क्या करता है। इन सब के आंसर बस खाली आप इस लाइन से दे सकते हो। बस खाली आपको याद के रखना int इक्वल टू 10, ये लाइन, और इससे आप सारा आंसर दे सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब जैसे मैंने पूछा था कि डेटा टाइप क्या होता है, मैं बताऊं एक्चुअल में डेटा टाइप। अब सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या कर रहा है, पता है आपको, ये 10 स्टोर कर रहा है। जो 10 वैल्यू है ना एक्चुअल में, इसको अपने को स्टोर करवाना है। अब किसी चीज को स्टोर करवाना है तो अपने को क्या चाहिएगा, मेमोरी चाहिएगी ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो अपन क्या, ये लिख के तुम क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम से मांग रहे हो कि मेरे को मेमोरी चाहिए। क्यों चाहिए मेमोरी, क्योंकि मेरे को 10 स्टोर करवाना है। और किसी चीज को स्टोर क्यों करवाते हैं अपन, क्योंकि इन फ्यूचर अपन उस चीज को यूज कर सके, अपने आगे काम में आने वाली, तब वो चीज अपन स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो लेट्स से कि सिस्टम ने अपने को मेमोरी दी, ये रही मेमोरी, ये रही मेमोरी। और ऑब्वियसली आपको पता है इस मेमोरी को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेमोरी है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, सिस्टम के पास बहुत सारी मेमोरी है, ये मान लो पूरी इतनी सारी मेमोरी है। और हर एक मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस होता है। क्यों, अदरवाइज पहचानेगा कैसे। इसको आप उसी तरीके से मान लो, ये अर्थ है, इस अर्थ पे बहुत सारे पर्सन रह रहे हैं, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा कि वो कहां पे रह रहा है इस अर्थ में। तो एक तरीके से ये
एक तरीके से टेक्निकल दुनिया की अर्थ है, और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक रह रहे हैं। हर एक ब्लॉक क्या है, एक तरीके से आप मेमोरी मान लो इसको, और हर एक के पास क्या होगा, हर एक ब्लॉक के पास क्या होगा, एड्रेस, कि वो कहां पे रह रहा है। फाइन, तो लेट्स से इसका एड्रेस कितना है, मैं कुछ भी लिख रहा हूं अपने मन से, लेट्स से इसका एड्रेस है 100। फाइन, तो इस मेमोरी में क्या स्टोर होगा, एक्चुअल में सिस्टम ने अपने को मेमोरी दी और अपना 10 जाके इसमें स्टोर हो गया। अब अगर आपको ये याद रखना हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 कहां पे स्टोर है, और अगर आपको एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको ये याद रखना हो 10 100 एड्रेस पे स्टोर है, तो क्या ये चीज आपके लिए इजी होगा? नहीं, क्योंकि नंबर याद रखना कभी भी इजी नहीं होता एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इसका सॉल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ह्यूमन बीइंग को नंबर याद नहीं रहते। कि अगर मैं ये पूछूं 10 कहां पे स्टोर है और तुम्हें अगर ये एड्रेस याद रखना पड़े, या तुम्हारे सिस्टम को भी अगर एड्रेस याद रखना पड़े, तो ये बहुत हेक्टिक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया पता है? इसका सॉल्यूशन आया वेरिएबल। तो इसके लिए अपन ने वेरिएबल क्या दिया है, ए। अब अगर तुम्हें ये याद रखना है कि ए में 10 पड़ा है, तो जल्दी याद रहेगा, ये याद रखना 100 पे 10 पड़ा है, कौन जल्दी याद रहेगा, ए में 10 पड़ा है ना। और इस ए को क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल। तो अब अगर मैं पूछूं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कुछ नहीं, जस्ट मेमोरी का नाम है, मेमोरी का नाम है, दैट इज वेरिएबल। और क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर कर रहा है। वो मेमोरी क्या कर रही है, जिस मेमोरी का नाम ए है, वो मेमोरी क्या कर रही है, वैल्यू स्टोर कर रही है। मेमोरी क्या करती है, वैल्यू स्टोर करती है। दैट्स ऑल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल जस्ट नेम फॉर मेमोरी लोकेशन, एंड व्हाट मेमोरी इज डूइंग, मेमोरी इज एग्जैक्टली स्टोरिंग द वैल्यू, दैट्स ऑल। चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया, इसका क्या रोल है ये समझ में आ गया, ये तो वैल्यू है, इसका क्या रोल है अपने को समझना ये है। अब फाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थिंग? इसको बोलते क्या, इसको डेटा टाइप बोलते हैं। अब रोल क्या है इसका मैं बताता हूं आपको, इसका रोल क्या है। अब सपोज करो अपने लेवल पे सोचना इसको, कि मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं, अरे मेरे को एक चीज स्टोर करनी, मेरे को मेमोरी चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पास आता हूं, सपोज करो मेरे को एक चीज स्टोर करनी, मेरे को मेमोरी चाहिए, तुम मेरे से क्या पूछोगे? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क? कितनी मेमोरी चाहिए, है ना। जैसे अपन शॉप पे जाता है, ऑब्वियसली अपने पास ऑब्वियसली सामान है, तो अपन उससे क्या मांगेंगे, कुछ भी बैग मांग रहे हैं, तो वो किस साइज का बैग देता है, अपने पास सामान क्या हो उसको देख के, या अपन उसको बताते हैं कि मेरे को इस साइज का बैग चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वालों, कितनी मेमोरी चाहिए। तो जैसे ही ये पता ये 10 जाएगा ना सिस्टम के पास, अरे मेरे को मेमोरी चाहिए, मेरे को स्टोर होना है, तो सिस्टम इससे क्या पूछेगा, कितनी। तो ये पता है सिस्टम को क्या बोलेगा, इसकी बात तू मेरे डेटा टाइप से कर कि कितनी चाहिए। तो अब सिस्टम किसके पास जाएगा, इसके डेटा टाइप के पास जाएगा। उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। और सिस्टम में सारा ये सेट हो रखा है कि इंट है तो इसको इतनी मेमोरी चाहिए। तो सिस्टम इमीडिएटली जाएगा, अच्छा इंट है ना, अच्छा इसको कितनी मेमोरी चाहिए, इसको चाहिए 4 बाइट की मेमोरी। तो इमीडिएटली कितनी मेमोरी देगा, 4 बाइट की मेमोरी दे देगा। और 10 को बोलेगा ये रही मेमोरी, हो जाए स्टोर, हो गया स्टोर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है। अब अगर मैं इसको समराइज करके तुमसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप एक्चुअल में क्या कर रहा है, किसी वेरिएबल को कितनी मेमोरी चाहिए, ये कौन बताएगा, ये उसका डेटा टाइप बताएगा। दैट्स ऑल, दैट इज डेटा टाइप। तो इसका मतलब जब भी कभी वेरिएबल बनाते हैं, तो उसका डेटा टाइप जरूरी है। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप ही तो बताएगा कि उसको मेमोरी कितनी चाहिए। अदरवाइज सिस्टम क्या बोलेगा, सीधा ऐसा लिखो A=10, सिस्टम सीधा क्या बोलेगा, ये सिस्टम को आ जाएगा मेरे को मेमोरी चाहिए। अब सिस्टम अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितनी मेमोरी। तो सिस्टम किसके पास जाएगा, इसके डेटा टाइप के पास। इसका तो डेटा टाइप है ही नहीं, तो सिस्टम बोलेगा मैं नहीं दे सकता मेमोरी। और नहीं दे सकता मतलब एरर। तो ऐसा लिखते क्या आती है, एरर आती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बोला मैं दे नहीं सकता मेमोरी। और मेमोरी देगा नहीं तो ये स्टोर हो नहीं सकता, और स्टोर होगा नहीं तो ये एरर देगा। तो इंपॉर्टेंस समझ लो, डेटा टाइप की इंपॉर्टेंस क्या है। फाइन, तो बस अब खाली दिमाग में ये रखो, और इंटरव्यू रूम में डेफिनेशन तुम खुद से क्रिएट करना। कोई बुक में क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप ऑलवेज रेफर दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, आज याद रखो कल भूलोगे।
और अगर इस तरीके से डेफिनेशन दोगे, उसको पता तुमने याद कर रखा है, नॉट रिकमेंडेड। जैसा मैंने कल बोला था, हर एक स्टेज पे अपन ये देखेंगे कि आंसर आपको किस तरीके से देना है, पूरी भीड़ से एकदम यूनिक लगने वाले हो कि हाँ एक्चुअली में कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रखा है, आपको पता है एक्चुअली में किस तरीके की चीज चलेगी। फाइन। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, यहां से मैं सेकंड स्क्रीन पे जाता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, उस एक्चुअली में मैं ये क्यों बता रहा हूं, टॉपिक तो अपन ने पॉइंटर स्टार्ट किया था, ये क्यों बता रहा हूं, पर्पज है इसके पीछे, बहुत जल्दी अपन चीजें ये लिंक करने वाले हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, अब अपने को ये तो पता चल गया डेटा टाइप क्या काम करता है, किसी वेरिएबल को कितनी मेमोरी चाहिए ये अपने को बताता है। तो सेकंड क्वेश्चन अपन पूछते हैं कि डेटा टाइप होते कितने तरीके के। तो एक्चुअल में पता डेटा टाइप 3 तरीके के होते हैं, वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। सबसे पहला जो अपन बोलते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव, और सेकंड डेटा टाइप जो होते हैं वो होते हैं डेराइव्ड, और थर्ड जो डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड। फाइन। अब अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसको रटना नहीं अपने को, अगेन दिमाग में ये आना चाहिए। चलो पहले दिमाग में तो ये आएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बट एक्चुअली दिमाग में क्या आना चाहिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला प्रिमिटिव, तो इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा, दिस इज अ लिटिल बिट थिंग कि प्रिमिटिव क्या होता है। आपने जितने भी तरीके के डेटा टाइप पढ़े होंगे, जैसे सी की बात करें तो इंट है, केयर है, फ्लोट है, डबल है, आपको पता है एक्चुअल में क्या होता है। मैं बता देता हूँ ब्रीफ। अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी तो इन डेटा टाइप होता है, केयर में क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू होती है, फ्लोट और डबल में क्या होता है, अगर डेसिमल वाली वैल्यू है, वट फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपना टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, तो ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप का मतलब कि अगर मेरे पास इंटीजर तरीके की वैल्यू है जो मैथमेटिक्स में होता है, तो किस कहां पे स्टोर करूं, इसका डेटा टाइप कौन सा है। अगर मेरे पास वैल्यू ऐसी है, कैरेक्टर है, तो कहां पे करूं। तो ये बेसिक डेटा टाइप है, इनको बेसिक डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। अब सवाल ये है सेकंड, कि जब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप थे तो सर इनमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर इनमें प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड चीज बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी, सेकंड चीज बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें प्रिमिटिव में। तो अगर मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि प्रिमिटिव के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि ये सेकंड बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी। उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम पता करेंगे तो वो अपने को ये आंसर दे देगा कि तीसरे को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो सबसे पहले अपना टास्क यहाँ पता क्या है, प्रिमिटिव में प्रॉब्लम क्या वो पता करना है। और एक्चुअल में मैं इसको यहाँ पे इसलिए लाया हूँ पॉइंटर स्टार्ट करके, क्योंकि मैं कोई भी चीज तुम्हें ये नहीं बोलना चाहता कि इसको याद कर लो, ये ऐसा होता है डेफिनेशन, नो। जब तो तुम्हारा दिमाग जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना व्हाट इज पॉइंटर, तो ये सारी चीजें घूम के दिमाग में आनी चाहिए, ये फील करो एक्चुअल में चीजों को। जैसे मैंने कल तुम्हें कल बताया था कि अपनी जर्नी क्या होनी चाहिए, मैंने बताया था कि इस कोविड सिचुएशन में लोग कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैंने ये भी बताया था कि उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में व्हाट वाज माय कंडीशन, है ना। हाँ, और इवन मैंने कुछ और भी बहुत सारी चीजें शेयर की थी। तो पता है इसके पीछे क्या है, इतनी चीजें कोई याद नहीं रख सकते तुम, फील करो चीजों को, वो ऑटोमेटिक याद रहेगी। फाइन, चलो एक्चुअल एक्चुअल में आता अपन इस पे। तो एक्चुअल में तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, पॉइंटर जो है ना, जो अपन ने आज स्टार्ट किया है, वो भी एक डेटा टाइप है। और एक्चुअल में वो डेटा टाइप किस कैटेगरी में आता है, वो डेराइव्ड कैटेगरी में आता है। तो पॉइंटर एक डेटा टाइप है जो कौन सी कैटेगरी में आता है, एक्चुअल में डेराइव्ड कैटेगरी में आता है। अभी क्या होता है डेराइव्ड एंड ऑल अपन डिस्कस करने वाला थोड़ी देर में, बट ये उस कैटेगरी में। तो पता है एक्चुअल में डेफिनेशन देने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहला पूछा जाए व्हाट इज पॉइंटर, तो सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए, पॉइंटर इज डेराइव्ड डेटा टाइप। अब पता है यहां से क्वेश्चन बनने को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है, जैसे डेफिनेशन दोगे डेटा टाइप क्या होता है, तो मुझे लगता है तुम चाहोगे कि अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है डेराइव्ड क्या होता है, इसका मतलब डेटा टाइप और भी होते होंगे, तुमने डेराइव्ड क्यों बोला है, इसका भी रीजन भी अपन पता करेंगे। फाइन, तो ये पहली डेफिनेशन होनी चाहिए। अब इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है पॉइंटर की, वो मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअल में। फाइन, तो अब अपन
ये पता करते हैं कि प्रिमिटिव में प्रॉब्लम क्या है, और अगर ये पता कर लिया तो अपने को ये पता चल जाएगा कि अपने को डेराइव्ड के पास क्यों जाना है, और अगर ये पता चल गया तो अपने को ये पता चल जाएगा कि अपने को पॉइंटर के पास क्यों जाना है। तो आई थिंक बिल्कुल घूम फिर के अपन वहीं आगे जहां अपन ने स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट पॉइंट। अब रटने को ये बहुत छोटी सी चीज थी, बट एक्चुअली वो अपना इंटेंशन था नहीं, तो इतना घुमा के मैं तुम्हें यहाँ पे लाया। अब एक्चुअल में देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर। ठीक है, तो अब आराम से देखना एक्चुअल में कि अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल वो सब तुम्हें पता चलने वाली है। एक मैंने लिखा यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब फिल करना है इसको। ये क्या है, इंट। इंट मतलब क्या, ऑब्वियसली डेटा टाइप, और डेटा टाइप कौन सा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इसको लिखने से क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक मेमोरी मिलेगी, मेमोरी का कुछ भी एड्रेस है, सपोज 100, इसका नाम क्या है, ए, इस मेमोरी का, और इस पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, 10। ये ऑलरेडी अपन अभी डिटेक्ट किया। अब पॉइंटर क्या है, अब आराम से देखना। अगर मेरे को पॉइंटर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट हियर मैंने लिखा इंट, और पॉइंटर बनाने के लिए आपको एक चीज और लिखाना पड़ेगा, स्टार लगाना पड़ेगा। और अब कुछ भी नाम दे दो आप, तो मान लो मैंने दिया पीटीआर, ठीक है ना, इस तरीके से सब कुछ ऑब्जेक्ट हियर, बहुत आराम से देखना अब इसको। अब पता एक्चुअल में क्या होगा, एक वेरिएबल बनाए, वो वेरिएबल पॉइंटर है, इसका क्या, कैसे पता चलेगा सिस्टम को, इस स्टार के थ्रू। तो पता एक्चुअल में ये पूरा भी एक डेटा टाइप है ये, और ये किस तरीके का डेटा टाइप है, पॉइंटर, या फिर इसको क्या बोलो, डेराइव्ड। अब पता, अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं उसको डेराइव्ड क्यों बोलते हैं। तो तुम देखोगे ना यहाँ पे, ये इंट क्या है, प्रिमिटिव, और ये क्या है, डेराइव्ड। लेकिन अगर देखोगे तो ये किससे मिलके बना है, ये प्रिमिटिव का यूज करके बना है, क्योंकि देखो इसमें भी तुम्हें इंट दिख रहा होगा, हाँ प्रिमिटिव का यूज करके बना है, कुछ एक्स्ट्रा एक स्टार लगा दिया और एक नई चीज बना दी। तो अगर तुम नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड देखोगे ना, डेराइव्ड, क्या मतलब होता है, किसी चीज से, किसी चीज में कुछ करके एक दूसरी चीज निकालना उससे, मतलब ये इससे डेराइव किया है। बोलते ना फॉर्मूला कहां से डेराइव हुआ है, इस थ्योरी से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है, मतलब उस थ्योरी पे कुछ ऑपरेशन करके अपन ने कुछ नई चीज निकाल दी, तो वो डेराइव हुआ। तो कुछ नहीं, प्रिमिटिव पे कुछ ऑपरेशन करके अपन ने एक नई चीज निकाल दी, इसीलिए इसको बोलते हैं डेराइव। तो क्यों बोलते हैं डेराइव, तो एक्चुअल में सर ये प्रिमिटिव से ही बना है, कोई नया नहीं, प्रिमिटिव पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एक नया डेटा टाइप बना दिया, दैट्स व्हाई इट इज डेराइव्ड डेटा टाइप। अब क्वेश्चन ये आता है, वो मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ऐसी क्या चीज है जो प्रिमिटिव नहीं कर सकता, जिसके लिए तो मॉडिफिकेशन करके बनाना पड़ रहा है, डेराइव करना पड़ रहा है कोई चीज। अब आता है अपन इस पे। अब मेरे को एक बात बताना, फाइन, पता ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कौन कौन सा वेरिएबल है, ए, और ये किस तरीके का डेटा टाइप है, प्रिमिटिव। ये क्या स्टोर कर रहा है, 10 स्टोर कर रहा है। 10 क्या है, वैल्यू है। तो एक और मैं चीज पे जा रहा हूं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, वो क्या स्टोर करते हैं, एक्चुअली उनमें क्या स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर होती है। फाइन, ओके। तो जो डेराइव्ड होते हैं उनमें क्या स्टोर होता है, मैं बताता हूं तुम्हें एक्चुअल में। अब यहां पे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो भी कोई वेरिएबल बनता है, वो वेरिएबल किसी भी तरीके का हो, हमेशा एक मेमोरी बनेगी, बन गई मेमोरी। उस मेमोरी का हर मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, लेस से 200 एड्रेस है। इस मेमोरी का नाम क्या है, इसका नाम पीटीआर है। अब इसमें आएगा क्या, वो अपन देखते हैं। तो पता ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या स्टोर करता है, वैल्यू, और पॉइंटर जो कि डायरेक्ट डेटा टाइप में आता है, वो क्या स्टोर करता है, एड्रेस। फाइन, अब सवाल आता है किसका एड्रेस, तो किसी और वेरिएबल का एड्रेस। तो जैसे अगर मेरे को इसको बोलना है कि तू एड्रेस स्टोर कर, कौन से वेरिएबल का, ए वेरिएबल का, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा इक्वल टू ए, लेकिन ए ऐसे लिखूंगा तो क्या स्टोर हो जाएगा, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 10, जबकि मेरे को ए की वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, क्या स्टोर करवाना है, ए का एड्रेस। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना हो, तो फिर एक आगे क्या लगाते हैं अपन, ये ऑपरेटर होता है, M% ये लगा। तो अब क्या होने वाला है, पीटीआर में क्या स्टोर होगा, एड्रेस किसका, ए का। ए का एड्रेस कितना है, 100, तो पीटीआर में क्या स्टोर होगा, 100।
गॉट इट? यस। तो एक और डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या थी? पॉइंटर इज अ डायरेक्ट डेटा टाइप एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, पॉइंटर वेरिएबल जो होता है ना, वो क्या स्टोर करवाता है? एड्रेस स्टोर करवाता है। किसका एड्रेस? किसी वेरिएबल का एड्रेस। फाइन, यस। अब सवाल ये आता है कि किसी का एड्रेस स्टोर करवाने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? क्यों करना है किसी का एड्रेस स्टोर? तो अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ये क्यूरियोसिटी लेवल होना चाहिए कि हर एक चीज के उस डीप में जाओ कि जरूरत क्या है, क्यों करना है एड्रेस स्टोर। पर किसी ने बोला है, आज तक बोला होगा, अरे एड्रेस स्टोर करना, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, तो व्हाट इज द नीड? क्यों करना है एड्रेस स्टोर? क्या रिक्वायरमेंट क्या है? मैं बताता हूं आपको, आप खुद फील करना है इसको। पता है, जैसे ये आपका सिस्टम की मेमोरी है, ये पूरी मेमोरी है। इस मेमोरी में ए पड़ा है। कहां पे पड़ा है? 100 एड्रेस पे ए पड़ा है। ठीक है। अब जब पता है एक्चुअल में है, अब मैं आपको सिनेरियो बताता हूं। जब आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे सी में किसी को प्रिंट करवाना है, आपने लिखा प्रिंट एप, मैं सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं प्रिंट एप ए, जैसे सपोज करो ए की वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो पता आपका सिस्टम क्या करेगा? उसको पता है ए क्या है? वेरिएबल कहां पे पड़ा है? मेमोरी में। इस पूरी मेमोरी में पहले ए को सर्च करेगा, इसको मिला यहां पे, उसके बाद देखेगा ए की वैल्यू कितनी है? 10, और क्या करेगा? 10 को प्रिंट करवा देगा, है ना? इंटरनली ये होता है। फाइन। अब जैसे मान लो जीरो से लेके कितना एड्रेस है लास्ट तक, ये इतनी बड़ी मेमोरी तुम्हारे पास, जीरो से लेके मान लो बहुत बड़ी आ, ये एड्रेस है पूरा, और इसमें 100 एड्रेस पे पड़ा है, तो ये सर्च करेगा, इसको मिलेगा, ये प्रिंट करवा देगा। फाइन। अब देखना, एक पहला सिनेरियो है। अब अगर मैं मेरे सिस्टम को ये बताओ, सिस्टम मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ये तो मैं यहां पे बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको ये बता दूं, सिस्टम मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, लेकिन मेरे को पता है इसका एड्रेस, मैं तेरे को दे रहा हूं, इसका एड्रेस कहां पे पता है? पीटीआर में। तो मैं तेरे को दे रहा हूं, उसका एड्रेस ये रहा, और प्रिंट करवा दे उसको। अब मेरे को बताओ कौन सी प्रोसेस फास्ट होगी? अगर मैं मेरे सिस्टम को एड्रेस बता दूं, यहां पे जाके इसको प्रिंट करवा दे, या पहला सिनेरियो जब सिस्टम को बोलूं पूरी मेमोरी में ये कहां पे है वो प्रिंट करवा दे, विच प्रोसेस विल फास्ट? ये चलो इसको मैं लिंक करके बताता हूं आपको एक और, अगर इससे पता नहीं चल रहा हो तो। चलो मैं आपको बोलता हूं, सपोज करो हम बात करते हैं जयपुर की। ठीक है, ये पूरा जयपुर है सपोज करो। मैं बोलता हूं एक पर्सन है जिसका नाम सपोज करो कुछ भी नाम है, मान लो एक्स वाई जेड नाम है। मैं तुम्हें बोलता हूं, मैंने तुम्हें बुलाया, अरे जयपुर में कोई एक्स वाई जेड नाम का पर्सन रहता है, उसको ढूंढ के लाना है। ये तुम वही कर रहे हो यहाँ पे, है ना? ओके। दूसरा, एक मैं तो बुला कर बोलूं, अरे इस एड्रेस में, जयपुर में इस एड्रेस में, है ना, मान लो व्हाट एवर सेक्टर दिस एंड दिस, इस एड्रेस में एक पर्सन रहता है, उसको ढूंढ के लाना है। कौन सा काम जल्दी हो जाएगा? पहला वाला है दूसरा वाला? हाँ, तो मुझे लगता है वो डाउट होना चाहिए किसी को, ऑब्वियसली दूसरे वाला काम जल्दी हो जाएगा। सीधा जाओगे उसके घर पे, हाँ इस पर्सन को लाना है यहाँ पे, हाँ ढूंढो इसमें से। तो पता एक्चुअल में किसी का एड्रेस स्टोर करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर तुम्हारे पास किसी का एड्रेस है ना, वो चीज फास्ट प्रोसेस हो सकती है। इसका मतलब पॉइंटर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है? पॉइंटर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। कुछ काम फास्ट करना मतलब क्या बढ़ रहा है? परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो पॉइंटर की वजह से एक्चुअल में परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है एक्चुअली। फाइन, यस, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पॉइंटर। तो मुझे लगता है अगर ये तुमने फील किया हो, तो अब तुम्हारे पास इस चीज का आंसर होगा, किसी का एड्रेस स्टोर करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंटर का बेनिफिट क्या है। फाइन, चलो आगे बढ़ते अपन। नहीं, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार जितने लोग हैं, मैं सबसे चाहूंगा एक बार कमेंट सेक्शन में करें, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेराइव्ड की रिक्वायरमेंट क्या है,
पॉइंटर क्या होता है, किसी का एड्रेस स्टोर करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है और पॉइंटर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसके रिगार्डिंग ये पूरा क्रिस्टल क्लियर, या 1% भी किसी को डाउट है? मैं जस्ट ये नहीं बोल रहा, और एक और चीज मैं पूछ रहा हूँ, ये कभी रिवीजन करने की या भूलने की तुम्हें लगता है कि ये भूलने वाला हो कभी? या जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, जस्ट पोस्ट अ मैसेज और उसके बाद अपन आगे चलते हैं इसमें और चीजें। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट किसी ने पहली बार नाम सुन रहा हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो हुआ है, अभी को खत्म नहीं हुआ पॉइंटर। हाँ, किसी ने लिखा है नोट्स के बारे में, डोंट वरी, तुम्हें साथ साथ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई विल प्रोवाइड नोट्स, डोंट वरी एट ऑल। फाइन, ओके। किसी ने बोला है डेराइव्ड क्या होता है, वापस एक्सप्लेन करना एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि फास्ट में एक बार बता देता हूँ। दिस इज व्हाट डेराइव्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, डेराइव्ड क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि किसी चीज को अपन डेराइव्ड कब बोलते हैं, जब वो चीज किसी से निकली हो एक्चुअल में, तब अपन उसको डेराइव बोलते हैं, यहाँ से डेराइव हुआ है। तो पता है ये जो चीज है ना वो कहाँ से निकली है, यहाँ से, क्योंकि देखो इंट तो इसमें भी आ ही रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेराइव की। ये प्रिमिटिव से निकल के, प्रिमिटिव में थोड़ा सा कुछ एड वेड करके, थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके एक नई चीज बना दी गई है, दैट्स व्हाट इज डेराइव। हाँ, बाकी अगर वो इसके अलावा कुछ डाउट हो, ऑब्वियसली बहुत सारे, क्योंकि अभी जब तक पॉइंटर खत्म होगा ना, एक्चुअली यू विल बी जैम इन दिस थिंग। 1%, एक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका तुम आंसर करने की पोजीशन में नहीं होगे, दैट इज गारंटी आई एम गिविंग यू। और इसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 2 या 3 दिन जब पॉइंटर खत्म होता है। पर अभी मैंने खत्म नहीं किया, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया इसको। अभी खाली अपन डेफिनेशन की दुनिया में, अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रियल वर्ल्ड की दुनिया में जाने वाला है। फाइन, तो एक बार मैं क्विकली इसको समराइज करता हूं कि पॉइंटर के एक्चुअल में एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज एक्चुअल में आपको दिखा होगा पॉइंटर का, वो है कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे पास एड्रेस है तो, परफॉर्मेंस बढ़ाता है एक्चुअल में। सेकेंड जो पॉइंटर का एडवांटेज है एक्चुअल में, वो किसी ने स्टार्टिंग में बोला था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, है ना, उस मोमेंट में मैंने बोला था बिना पॉइंटर के डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल है ही नहीं। अगर पॉइंटर नाम की कोई चीज नहीं है ना, तो ये चीज हो ही नहीं सकती। फाइन, तो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे इसके बाद, पॉइंटर के बाद जब हम पढ़ेंगे। और ये चीज जितनी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इसके बिना हो नहीं सकती, पॉइंटर के बिना, तो अब समझ लो पॉइंटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक एडवांटेज पॉइंटर का ये है कि पॉइंटर की वजह से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ऑल वी विल डिस्कस लेटर। नंबर थर्ड, आपको आइडिया होगा एक्चुअल में डेटाबेस का। डेटाबेस क्या काम आता है, डेटा स्टोर करने के, तो नहीं आइडिया होगा तो ऑब्वियसली शायद चलने वाले डेटाबेस के भी, डेटा स्टोर। और आज के जमाने में एक्चुअल में रियल टाइम इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसके साथ डेटाबेस नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में होता यही है, डेटा। और डेटा स्टोर किस में होता है, डेटाबेस में। तो अब ये तुम्हें शॉकिंग लग सकता है कि अगर पॉइंटर नाम की कोई चीज नहीं होती ना, तो डेटाबेस बन ही नहीं सकता। जब डेटाबेस बनाया है, तो डेटाबेस के बैकग्राउंड में पूरा पूरा क्या चल रहा है, पॉइंटर चल रहा है। तो अब तुम ये समझ लेना, जब किसी दिन कोई बताए ना तुम्हें डेटाबेस की क्या इंपॉर्टेंस, जब डिस्कस करे आगे फर्दर सेशन में, तो बस एक बात दिमाग में रखना कि ये जितने भी फायदे मिल रहे हैं ना, वो फायदे अपने को पॉइंटर की वजह से मिल रहे हैं। अगर पॉइंटर नहीं होता ना, तो फिर डेटाबेस नहीं होता, तो डेटाबेस के फायदे नहीं होता ऑब्वियसली।
फाइन, तो दीज आर द बिगेस्ट एडवांटेज। तो अभी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा फील करवाया है। ये अपन जब इस पे जाएंगे तब आपको तो पता चलेगा एक्चुअल में क्या होता है। फाइन, एक बार मैं क्विकली चाहूंगा कि नोट्स आप लिख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप रिवीजन पर्पज के लिए। तो यू कैन राइट डाउन फास्टली, फास्ट आप लिखिए डेटा टाइप, लिखिए डेटा टाइप, इसके अंदर लिखिए ऑलवेज डेटा टाइप विल डिसाइड, लिख ले तो बोल रहा हूं ऑलवेज डेटा टाइप विल डिसाइड हाउ मच मेमोरी, always data type will decide how much memory need to be allocated, how much memory need to be allocated to a variable, how much memory need to be allocated to a variable. Fine, this is the prime role of data type. Next second point लिख लीजिए आप, data type can be of three types, data type can be of three types. Data type can be of three types. Number first, primitive data type. Number second, derived data type. Number third, user defined data type. Now first primitive data type, number second derived data type, number third user defined data type. फाइन, नेक्स्ट आप लिखिए पॉइंटर, नेक्स्ट आप लिखिए पॉइंटर, इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए एंड कीप इट इंपॉर्टेंट, अगर डेफिनेशन देनी है स्टार्ट यहां से करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए पॉइंटर इज ए डेराइव्ड डेटा टाइप, पॉइंटर इज ए डेराइव्ड डेटा टाइप। पॉइंटर इज ए डेराइव्ड डेटा टाइप। सेकंड पॉइंट लिखिए derived data type actually comes from, derived data type actually comes from primitive data type, इसीलिए इसको डेराइव बोलते भी है क्योंकि एक्चुअल में ये प्रिमिटिव से ही आया है, प्रिमिटिव में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके डेराइव्ड आया। डेराइव्ड डेटा टाइप एक्चुअली कम्स फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। फाइन, नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर, pointer variable used to store address of another variable, pointer variable used to store address of another variable. Fine, okay, now next heading डाले advantage of pointer, advantage of pointer, advantage of pointer, और लिखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू पॉइंटर परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूव्ड, ड्यू टू पॉइंटर परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूव्ड, परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूव्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विदाउट पॉइंटर, without pointer dynamic memory allocation is not possible, without pointer dynamic memory allocation is not possible. नेक्स्ट नंबर थर्ड लिख लीजिए विदाउट पॉइंटर डेटाबेस इज नॉट पॉसिबल, एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा और तुम्हें इंटरनली ले जाऊं ना तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में जो डेटाबेस बनता है ना वो किससे बनता है, डेटा स्ट्रक्चर से। बट डेटाबेस बनने में यूज क्या होते हैं, ट्री ग्राफ, और ट्री ग्राफ ये सब किसमें आता है एक्चुअल में, डेटा स्ट्रक्चर में। फाइन, और एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर किसके बिना पॉसिबल नहीं है, पॉइंटर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो लिंक देख रहे हो, पॉइंटर के बिना डेटा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, डेटा स्ट्रक्चर के बिना डेटाबेस पॉसिबल नहीं है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा पॉइंटर के बिना डेटाबेस पॉसिबल नहीं, यू कैन सी।
fine, but this is the more detailed thing. Okay, fine. Yes. एक और चीज बताना चाहूंगा एक्चुअली में आपको। हाँ, एक एक्चुअली में जैसे मैंने कल बोला था, ओनली जो 10 डेज के बाद जो टेस्ट होगा, वो इन 10 डेज में आप क्या लर्न करते हो उसी के भी आप पे वो टेस्ट होगा। फाइन, तो उसमें एक्चुअली में क्या देखना है, कल मैंने बोला था पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए, और पोटेंशियल कैंडिडेट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, विच हैविंग 100% कमिटमेंट। तो अगर आप सीरियसली 10 डेज की सेशन अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे। फाइन, तो अटेंडेंस मार्किंग का जो सिस्टम है वो क्या रहने वाला है कि यू आर अटेंडिंग द सेशन और नॉट। तो उसके लिए एक चीज है, जस्ट आई एम पोस्टिंग वन थिंग, एक मैं लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, वो लिंक आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ से आपको देता हूँ चैट सेक्शन से, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं। ये लिंक है गूगल फॉर्म का, मैं आपके चैट सेक्शन में पोस्ट कर रहा हूँ इसको, डोंट वरी, जस्ट सेकंड। तो इस लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करना पड़ेगा आपको हर दिन की अटेंडेंस के लिए। लेकिन इसको अभी फिल नहीं करना है, इसको फिल करना है तीनों सेशन होने के बाद ऑब्वियसली। फाइन, ताकि आप तीनों का एक ही साथ लिख पाए एक ही बार में। तो आप चैट से देख सकते हो और उसको कॉपी करके रख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो आ जाएगा लिंक। ओके फाइन, नाउ आई थिंक अब आप लोग को देखना प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, प्रैक्टिकली देखते हैं एक्चुअली में पॉइंटर पे क्यों तुम्हें डिफिकल्ट लगता है और किस तरीके से इसको ट्रीट करो। इससे सिंपल चीजों में कुछ नहीं लगने वाली। फाइन, तो ये बेस है पॉइंटर की प्रैक्टिकल दुनिया में जाने के लिए, और अब तुम्हें ये बहुत सिंपल लगने वाला है। अगेन ये सेशन, आज का सेशन अपलोडेड हो जाएगा यूट्यूब पे कल मॉर्निंग तक, आपके पास लिंक आ जाएगा। अगर आपको कुछ मिस हुआ है नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण एंड ऑल, यू कैन सी देयर, वहां पे देख सकते हो आप इसको। फाइन, तो आई थिंक थोड़ा टाइम आज निकल गया। कल से ऑब्वियसली शार्प 6 o'clock पे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, सॉरी शार्प 6 o'clock पे जावा स्टार्ट होगा कल से। अभी एक्चुअल में दूसरी टेक्नोलॉजी अपने को स्टार्ट करना है, तो उससे पहले जस्ट 10 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो, और उसके बाद 10 मिनट के बाद एक्चुअली दूसरी टेक्नोलॉजी अपन स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी जावा। जैसा कि मैंने बोला है, आप दोनों ले, जावा भी ले पाइथन भी ले, और एट द एंड आप डिसाइड करना कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, किसको आगे प्रोसीड करना चाहते हो। तो मैं पॉइंटर और डेटा स्ट्रक्चर को आज यहाँ पे रोकता हूँ। अब कल से एक और चीज होने वाली है, हर रोज एक्चुअली में क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन तुम्हें करके सबमिट करवाना होगा। फाइन, और क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन की दुनिया में अपन चलेंगे कल से, तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको अपन क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, उसको आपको भी करना है। फाइन, तो कल से शार्प अपन स्टार्ट करेंगे, अगर मैं प्रॉपर टाइम मिला सबके लिए। फाइन, तो शार्प 6 o'clock अपन सेशन स्टार्ट करेंगे कल से। अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट जावा, सो अगेन ज्वाइन फॉर दिस जावा सेशन। मीनवाइल किसी को डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। ऑलरेडी मैंने बोला ईशान, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ दिव्या, आपका जो क्वेश्चन है कि टेस्ट क्लियर करने के बाद क्या होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी इस करियर आर्किटेक्ट प्रोग्राम के साथ, जहां पे आप फर्दर 6 महीने के लिए पार्ट बन जाओगे। यहाँ पे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करना पड़ेगा नॉल। तो कुछ भी इस तरीके का कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी है, आप आई थिंक ऑलरेडी आपका सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई होगी, अदरवाइज इस तरीके का कुछ भी डाउट है तो आप कोड प्लैनेट के इस नंबर पे, जो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और जितनी भी क्वेरी है आप रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर नॉन टेक्निकल कुछ भी क्वेरी है। बट टेक्निकल क्वेरी अपन देखेंगे सेशन में। फाइन,